बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम आपको बताएंगे कि कीमा किस गोश्त का बनवाना चाहिए ताकि हमारे सीख कबाब, गोला कबाब, हांडी कबाब, कोफ्ते वगैरह जो हैं वो टूटें भी ना और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आए उनमें। और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कीमा को किस तरह हम सेव कर सकते हैं ताकि इसमें कोई स्मेल ना हो। पूरा साल अगर हम इसको सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं बग़ैर किसी स्मेल के, ना ही इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं हमें किस गोश्त का जो है कीमा बनवाना चाहिए। अक्सर लोग जो है सिर्फ बोटियां वगैरह निकालते हैं और उनका कीमा बनवा लेते हैं। ये गलत चीज़ होती है। इससे हमारे कबाब कुछ भी हम बनाएंगे तो टूट जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि हम गोश्त ऐसा लें जिसमें चर्बी भी शामिल हो। हमने भी ऐसा ही गोश्त लिया है। ये हमने कीमे के लिए निकाला है गोश्त, और देखिए इसमें बोटियां भी शामिल हैं और चर्बी भी शामिल है। इस गोश्त का अगर हम कीमा बनवाएंगे तो हमारे कबाब किसी भी किस्म के हम बनाएं या कोफ्ते बनाएं, कीमे की कोई भी रेसिपी बनाएं तो वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और उसका टेस्ट जो है इंशाल्लाह बहुत मज़े का आएगा। इसलिए जब भी कीमा बनवाएं तो हमेशा चर्बी के साथ बनवाएं। हमारे पास तकरीबन ये 3 kg बीफ है। इसे हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसको छलनी में इस तरीके से रख दें ताकि इसका पानी जो है अच्छे से निकल जाए। तकरीबन इसी तरीके से इसको हवादार जगह पर छोड़ दें। और कीमा हमेशा गोश्त को अच्छे से धोकर ही बनवाया करें। धोने के बाद इसे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये काफ़ी हद तक खुश्क भी हो चुका है। देखें इसमें पानी अब इतना नहीं है और ये देखें कितना है, इसका पानी जो है निकल चुका है। इस पानी को फेंक देंगे और बीफ का जो है हम कीमा बना लेंगे। चाहे मशीन से निकलवा लें, चाहे आप घर पे बना लें। हमने इसका कीमा बना लिया है और देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा कीमा बन चुका है इसका। अब हम इस कीमे को भी छलनी में डालकर ही तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी निकल जाएगा। और अब हम आपको इसको सेव करने का तरीका बताते हैं। कुछ पानी इसका छलनी में रखने से निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने इसको टोकरी के नीचे जो है एक बर्तन रख दिया, उसमें जो इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट इस तरीके से छोड़ दें इसे। 15 मिनट के बाद देखें इसमें से अच्छा खासा पानी जो है वो निकल चुका होगा। लेकिन हमने इस कीमे को बिल्कुल खुश्क करना है ताकि इसमें पानी या ब्लड वगैरह जो है वो बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि ये पानी और ब्लड ही होता है जिसकी वजह से हमारे कीमे में स्मेल हो जाती है जो कीमे को ख़राब कर देता है। इस तरीके से निचोड़ लें हाथों से अच्छे तरीके से कीमे को, और जो इसका पानी जो है बिल्कुल ब्लड और पानी जो है बिल्कुल निकल जाएगा इस तरीके से। और कीमा जो है बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इस तरीके से कीमा जो है बिल्कुल खुश्क है और इसमें कहीं ब्लड और पानी वगैरह नहीं है। इस तरीके से हमने सारा कीमा जो है निचोड़ लिया है और सारा इसका ब्लड और पानी जो है निकाल दिया है। और देखें कितना ब्लड और पानी जो है इसका निकल चुका है। हालांकि हमने जो है गोश्त को भी अच्छे से खुश्क कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद इसमें से इतना पानी निकला है। और हकीकत में ये ब्लड और ये पानी होता है जो हमारे कीमे को ख़राब कर देता है। इस तरीके से हमने सारा कीमा जो है अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से हम जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने से पहले इसे खोल ज़रूर लें अच्छे तरीके से खोल लिया है हमने इसे। आप इसे किसी एयरटाइट डब्बे में ऐड करके भी जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ शापर बना रहे हैं इसके। जितना जितना हमें यूज़ करना होता है इतने इतने के शापर बना लें आप। तकरीबन ½ kg कीमा जो है एक शापर में ऐड कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। जितना हम कम कीमा जो है शापर में ऐड करेंगे उतना हमारा कीमा जो है फ्रेश रहेगा। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो तो 2 शापर इकट्ठे निकाल के उनको यूज़ कर लें। हमने भी तकरीबन ½ kg कीमा जो है शापर में ऐड कर लिया है और अब इसको अच्छे से गिरा लगा लेंगे। गिरा लगाने से पहले इसकी हवा जो है वो अच्छे तरीके से जो है निकाल दें, क्योंकि अगर हवा इसमें होगी तो शापर जो है वो बिल्कुल फूला फूला होगा और फ्रीज़ करते वक्त भी बहुत ज़्यादा जगह फ्रिज में ले लेगा ये। इस तरीके से इसको शापर में डालकर हवा निकाल दें और इस तरीके से रोल कर दें इसे ऊपर से। इस तरह ये फ्रीज़ करते हुए जगह भी कम लेगा और हम ज़्यादा जो है ना वो कीमा अपना सेव कर सकेंगे। हम इसी तरीके से सारे कीमे के शापर जो है वो बना लेंगे। और अब इन शापरों को जो है हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो रख देंगे, लेकिन सारे शापर जो आप बनाएं उन सब की हवा इस तरीके से अच्छे तरीके से जो है निकाल दें और उसके बाद शापर जो है एक दूसरे के ऊपर रख दें इस तरीके से और इन्हें फ्रीज़ कर दें।
तकरीबन ओवरनाइट फ्रीज़ हो जाएं जब ये, तो इनको एक मरतबा शापरों की जगह जो है वो चेंज कर दें। इस तरह पूरा साल जो है शापर जो है एक दूसरे के चिपकेंगे नहीं और हमारी निकालने में बहुत आसानी होगी। इस तरीके से हम कीमा जो है पूरा साल के लिए सेव कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कीमा बनाएंगे तो ना तो आपके कबाब या कोफ्ते टूटेंगे और ना ही आपके कीमे में स्मेल होगी इंशाल्लाह। कोशिश करें कीमा हो गोश्त हो कम से कम अरसे के लिए सेव करें, क्योंकि कोई भी चीज़ हो मिल बांट कर खाने में जो मज़ा है वो अकेले खाने में नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।